Hi, my name is Shruti Verma. Welcome to the sixth video of gamma functions. In this video, we will study the application of the earlier formulas and some higher level sums of the earlier formulas using all the earlier formulas. So let us go for this numerical problem. Prove that gamma of n plus half is equal to 1 into 3 into 5 into so and so forth till 2n minus 1 अपॉन 2 रेज टू n इंटू रूट पाई. ये हमें प्रूफ करना है और जैसे ये आ जाएगा तो इसे यूज करके हमें इसे प्रूफ करना है. ओके, सो वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी नो दैट कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1. तो इसके हिसाब से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कि गामा ऑफ n प्लस हाफ विल बी नथिंग बट n प्लस हाफ माइनस 1 गामा ऑफ n प्लस हाफ माइनस 1, राइट. तो इसे हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज n माइनस हाफ गामा ऑफ n माइनस हाफ. अब वो n माइनस हाफ को वापस से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके कैसे लिख सकते हो? n माइनस हाफ माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस हाफ माइनस 1. ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमें माइनस ऑफ 3/2 मिलेगा. ओके, और यहाँ पे भी हमें माइनस ऑफ 3/2 मिलेगा. नाउ अगेन हम लोग इसे इवैल्यूएट करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा? n माइनस हाफ इंटू n माइनस 3/2 n माइनस 3/2 माइनस 1 मतलब n माइनस 5/2 गामा ऑफ n माइनस 5/2. अब ऐसे तो टर्म्स आते रहेंगे बट व्हाट विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? मतलब ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है उसके गामा, अगर सारे गामा को इवैल्यूएट करो तो लास्ट वाले टर्म्स कैसे आएंगे वो हम लोग निकालने के लिए इसके अंदर ही n की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर n मैंने 1 ले लिया, सपोज माई n इज 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 दैट इज 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 दैट इज हाफ इंटू रूट पाई. ओके, उसके बाद अगर n का वैल्यू 2 ले रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा? 2 प्लस हाफ. तो ये हमारे पास कितना है? 4 प्लस 1 मतलब 5/2 गामा ऑफ 5/2. तो ये 3/2 गामा ऑफ 3/2 दैट विल बी 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 दैट विल बी रूट पाई, राइट. वैसे ही अगर आगे देखो, अगर n इज इक्वल टू 3 को देखो तो हमारे लिए 3 प्लस 1/2 तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2. तो गामा यहाँ पे किसका है? 7/2 का है. इसका आंसर क्या होगा? 5/2 गामा ऑफ 5/2. इसका वैल्यू ये रहा तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3/2 हाफ इंटू रूट पाई. ये सब उसके n डिजिट्स होंगे. जैसे जैसे ये n आप लोग माइनस करते जाओगे ये वाले टर्म्स, वैसे वैसे आप लोग यहाँ पे पहुंचोगे. सो ओवर हियर इट विल बी n माइनस हाफ n minus 3/2 n minus 5/2 so and so forth till 5/2 3/2 1/2 into रूट पाई. ओके, उसके बाद नाउ लेट अस सॉल्व दिस ब्रैकेट्स. तो हमारे लिए ये क्या होगा? 2 इंटू एन माइनस 1/2 2n माइनस 3/2 2n minus 5/2 so and so forth till 5 into 3 into 1 रूट पाई. और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स 2 2 2 आएगा. अब ये 2 कितनी बार आ रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्व, अगर n हमारा 1 है तो यहाँ पे 2 एक ही बार आ रहा है. अगर n हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 दो बार आ रहा है. अगर n हमारा 3 है तो यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है. तो यहाँ पे n जितनी बार है उतनी बार ये 2 आते हैं. सो ओवर हियर दिस विल बी नथिंग बट 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5 so and so forth till 5 into 3 into 1 into root pi divided by 2 raised to n. This is the first solution. मतलब ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया. Now to prove the second part हम लोग इसे ही यूज करने वाले. कैसे? देखो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल दिया है.
2n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, हमारे पास ये हम लोग को 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, सो एंड सो फोर्थ टिल 1 आना चाहिए। अब देखो इसके कुछ टर्म्स तो ऑलरेडी इधर है, जो और टर्म्स है बेसिकली 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 3 है, 2n माइनस 5 है, 1 3 5 ऐसे टर्म्स है। whatever the terms are missing are even numbers, so हमारे पास क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग इसे even numbers से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। so this will be gamma of n plus half will be, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2n, फिर 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, so and so forth till 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into root pi divided by, यहाँ पे क्या होगा 2 raised to n तो ठीक है यहाँ पे है, अब वो सारी इवन टर्म्स को नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2n, फिर यहाँ पे 2n minus 2, 2n minus 4, so and so forth till 6 into 4 into 2 तक। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ठीक है, ये हमारा पूरा 2n फैक्टोरियल ही है, बिकॉज इसी दिन के लिए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। सो 2n फैक्टोरियल इनटू रूट पाई, इसका क्या होगा, ये 2 रेज टू n है, हर एक ब्रैकेट से 2 बाहर निकालना इज पॉसिबल, राइट, मतलब इससे 2 बाहर निकालोगे तो 2 आया, इस इंटू n बचेगा, यहाँ पे इससे 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 बचेगा, इससे बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 2 क्यूब इंटू n माइनस 2 बचेगा, ये चलता रहेगा जब तक 1 ना आ जाए, राइट, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सो दिस विल बी गोइंग टिल 1, और ऐसे 2 रेज टू कितने नंबर्स बाहर निकलेंगे, ये ब्रैकेट्स कितने हैं, n ब्रैकेट्स है, देखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, सो एंड सो फोर्थ टिल 1, तो ये n ब्रैकेट्स है, मतलब 2 रेज टू n बाहर निकलेगा, तो हमारे लिए ये 2n फैक्टोरियल इनटू रूट पाई, दिस विल बी 2 रेज टू 2n इनटू, ये क्या है पूरा n फैक्टोरियल, देख रहे हो, n, n minus 1, n minus 2, so and so forth till 1, so this will be n factorial, तो यहाँ पे हमारे पास 2n factorial into root pi divided by 2 square raised to n लिख सकती हूँ, so this will be 4 raised to n into n factorial, that is nothing but the proof of this particular question. Now please try to copy this, please try to practice this, and let us go for the next problem. Evaluate 0 to infinity cos a x raised to n or x raised to 1 by n into dx. अब हमें इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग गामा फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट मैं a x रेज टू 1 बाय n को मैं t मान रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दिस इम्प्लाइज कि x विल बी नथिंग बट t अपॉन a रेज टू n, है ना। उसके बाद हमारा dx क्या होगा, dx विल बी नथिंग बट 1 अपॉन a रेज टू n t रेज टू n माइनस 1 इंटू dt, बराबर है। अभी लिमिट्स भी देख लेते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारा t क्या होगा, 0, राइट। अगर x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो हमारा t कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, सो दिस इंटीग्रेशन विल बी नथिंग बट 0 से लेके इन्फिनिटी तक cos t, ओके, into 1 upon a raised to n
e रेज टू n माइनस वन इंटू डी टी। ठीक है, अब जब भी आप लोग को गामा फंक्शंस यूज करने रहते हैं, हमें e रेज टू माइनस एक्स टाइप का टर्म चाहिए ही रहता है। सो यहाँ पे तो cos है, we don't have e raised to minus x टाइप का टर्म, या फॉर पर्टिकुलर e raised to minus t टाइप का टर्म नहीं है। यू नो वन थिंग कि अगर e raised to i थीटा हो तो दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, बराबर है। अगर e raised to माइनस i थीटा हो तो हमारे लिए ये cos थीटा माइनस i sin थीटा हो सकता है। अगर मैं ये वाला इंटीग्रेशन कंसिडर करूं कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस आई टी 1 अपॉन a रेज टू n इंटू n t रेज टू n माइनस वन इंटू डी टी। अब ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग कंसिडर करें तो एक्चुअली इसका मतलब होगा 0 से लेके इंफिनिटी तक cos t माइनस आई sin t, ओके, 1 अपॉन a रेज टू n n t रेज टू n माइनस वन इंटू डी टी, राइट। अगर हम लोग इसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो इसे कैसे लिख सकते हो, 0 से लेके 0 से लेके इंफिनिटी तक cos t 1 upon a raised to n n t raised to n minus 1 into dt minus I 0 to infinity sin t 1 upon a raised to n into n t raised to n minus 1 into dt, right। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है that is nothing but real part of this integration, right। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी द रियल पार्ट ऑफ आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो उसका रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, imaginary part of one complex number is equal to the imaginary part of another complex number। तो हम लोग यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। हमें पता है कि इसका मतलब यहाँ पे दो इंटीग्रल्स है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग का इसका भी आंसर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में आएगा, बट हमें क्वेश्चन में खाली इसका रियल पार्ट पूछा गया है, तो जो भी इसका आंसर आएगा हम लोग उसका रियल पार्ट ही कंसीडर करेंगे। तो ओवर हियर हम लोग को यहाँ पे e रेज टू माइनस, अभी हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने वाले हैं, हाँ। सो वी आर कंसीडर 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस आई टी 1 अपॉन a रेज टू n n t रेज टू n माइनस वन इंटू डी टी, ओके। तो हमें e रेज टू माइनस आई टी देखने की भी आदत नहीं है, तो हम लोग ये आई टी को कुछ दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट अस से इट इज u। तो हमारे लिए t जो रहेगा दैट इज इक्वल टू u अपॉन i। सो दिस इंप्लाइज dt विल बी नथिंग बट du अपॉन i, ओके। लिमिट्स भी देख लेते हैं, अगर हमारा t विल बी 0 तो u ऑफ कोर्स विल गो टू 0, अगर t इंफिनिटी है तो u भी इंफिनिटी पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिमिट्स भी सेम है। नाउ ओवर हियर इट विल बी 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस u 1 अपॉन a रेज टू n इंटू n, t के जगह पे क्या रखोगे, u अपॉन i रेज टू n माइनस वन, dt के जगह पे क्या लिखोगे, du अपॉन I। So this will be nothing but 1 upon whatever is not depending on you, you can take it outside। तो 1 upon a raised to n into, यहाँ पे n भी बाहर ले लेते हैं हम लोग क्योंकि वो भी u पे डिपेंड नहीं कर रहा है, i raised to n बाहर आएगा क्योंकि i raised to n minus 1 इधर है और i इधर है, तो यहाँ पे i raised to n बाहर आएगा और हमारे लिए ये 0 से लेके इंफिनिटी तक e raised to minus u raised to n minus 1 into du। अब ये i raised to n को कैसा लिखा जा सकता है,
iota will be nothing but cos pi by 2 plus I sin pi by 2, बराबर है। तो 1/iota क्या लिख सकते हो, दैट विल बी cos pi by 2 minus I sin pi by 2 by de Morgan's law, है ना। तो हमारे लिए, और ऑफ कोर्स 1/iota raised to n will be nothing but cos pi by 2 minus I sin pi by 2 raised to n, that will be nothing but cos n pi by 2 minus I sin n pi by 2। तो 1/iota raised to n की वैल्यू ये है, तो हम लोग वो वहां पे रखेंगे। तो हमारे लिए n/a raised to n, इसके जगह पे cos n pi by 2 minus I sin n pi by 2, ये रही आयोटा की वैल्यू। और इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी गामा ऑफ n, क्योंकि दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शंस। सो देयरफॉर लेट मी इरेज दिस। सो ये हमें आंसर मिला वो e रेस टू वाले इंटीग्रेशन का, मतलब ये इंटीग्रेशन का। हमें किसका आंसर चाहिए था, हमें 0 से लेके इंफिनिटी तक cos t into 1 अपॉन a रेस टू n n t रेस टू n माइनस 1 इंटू dt का आंसर चाहिए। तो यहाँ पे दैट विल बी रियल पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल, सो दैट विल बी n अपॉन a रेस टू n, गामा ऑफ n तो ऑफकोर्स आएगा। इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास, cos n pi by 2, that is the real part of this integral and that is the answer of this integral। प्लीज ट्राई टू राइट दिस, इसे समझने की कोशिश करो और इसे अच्छे से एक बार लिखना, प्रैक्टिस करना। एंड इसके जैसा हम लोग और एक सम ले रहे हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इन बेटर वे इन माय नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, so that 0 to infinity e raised to minus ex x raised to n minus 1 into dx is equal to gamma n upon a raised to n, where a and n are positive integers deduce that integration 0 to infinity e raised to minus ax into x raised to n minus 1 cos bx dx is equal to gamma n upon r raised to n cos n theta 0 to infinity e raised to minus ax x raised to n minus 1 sin bx dx is equal to gamma n upon n raised r raised to n sin n theta, where r square is equal to a square plus b square and theta is equal to tan inverse of b by, this is given to नाउ। जब भी पिछले प्रॉब्लम में हमारे पास कॉस वाला टर्म आ रहा था, तो हम लोग उसके लिए e यूज कर रहे थे, मतलब e रेज टू माइनस आई थीटा, मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज कर रहे थे। ओवर हियर
देख रहे हो यहाँ पे e वाला टर्म भी है एंड cos वाला टर्म भी है. सो वी आर गोइंग टू यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम अगेन, बट कैसे वो देखोगे, पर पहले तो ये प्रूफ करना है. तो दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस ए एक्स एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स दिया. हमें e रेज टू माइनस ए एक्स देखने की आदत नहीं है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट ax is equal to t. So this implies a dx is equal to dt. When x is equal to 0 हमारा t 0 होगा, x is equal to infinity हमारा t infinity होगा. तो over here हमारे पास 0 से लेके infinity तक e raised to minus t. x के जगह पे क्या रखोगे, यहाँ से x is equal to t by a, राइट. तो यहाँ पे हम लोग t अपॉन a raised to n माइनस वन, dx के जगह पे क्या रखोगे, dt अपॉन a, राइट. तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन a रेज टू n, क्योंकि यहाँ पे a रेज टू n माइनस वन है into a है, राइट. सो दिस विल बी 1 अपॉन a रेज टू n. 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस t इंटू टी रेज टू n माइनस वन इंटू dt. ये तो गामा फंक्शन का ही डेफिनेशन है. तो हमारे लिए ये 1 अपॉन a रेज टू n इंटू गामा ऑफ n वो एग्जैक्टली सेम है जैसा चाहिए था, राइट. सो दिस वाज वेरी सिंपल. जो हम लोग ऐसे टाइप का बहुत सारे सम्स हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो दिस वाज वेरी सिंपल. नाउ लेट अस गो फॉर दिस प्रॉब्लम. प्लीज ट्राई टू कॉपी दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ओके. So over here it is 0 से लेके infinity तक e raised to minus ax x raised to n minus वन cos bx into dx. अगर हम लोग ये वाला इंटीग्रल कंसीडर करें, देखो हाँ, 0 से लेके infinity तक e raised to minus a plus at b into x raised to n minus वन into dx. इससे अगर हम लोग खोले तो हमारे पास आएगा क्या, देखो हमारे पास ये 0 से लेके इंफिनिटी तक होगा e रेज टू माइनस ए एक्स, ओके, यहाँ से, और प्लस है तो ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. तो e रेज टू माइनस आई बी एक्स एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू डी एक्स. अगर इसे हम लोग आगे खोले तो हमारे लिए ये 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस ए एक्स, इसके जगह पे क्या लिखोगे, cos bx माइनस आई sin bx, बराबर है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो ये आया x रेज टू n माइनस वन इंटू डी एक्स. सो दिस विल बी इक्वेटेड टू 0 से लेके इंफिनिटी तक हम इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर रहे हैं. हाँ, तो हमारे लिए ये e रेज टू माइनस ए एक्स cos bx इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, फिर माइनस आई 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस ए एक्स साइन bx इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू dx. सो यही इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ दिस टू इंटीग्रेशंस, राइट. और उन्होंने देखो आप लोग को यही पूछा है, ये देखो इसका रियल पार्ट पूछा है और इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर ले, फिर इसका जो भी आंसर आएगा तो इसका रियल पार्ट, मतलब इसके आंसर में जो इसका रियल पार्ट होगा दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट. तो हम लोग अभी यही इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने वाले हैं. तो दिस कैन बी solved as 0 to infinity e raised to minus a plus I b x into x raised to n minus वन into dx है, बराबर है. मुझे e raised to minus a plus I b x भी देखने की आदत नहीं है,
तो ऑफकोर्स हम लोग उसे t सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे लिए ये a प्लस आई बी x is equal to t. So this implies x is equal to t upon a plus I b. This implies dx is equal to dt upon a plus ib. Right? When x is equal to 0, हमारा t of course 0 होगा यहाँ से, बराबर है. When x is equal to infinity, हमारा t भी infinity पे जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? This will be 0 से लेके infinity तक e raised to minus t. x के जगह पे क्या रखोगे? t upon a plus i b raised to n minus 1, और dx के जगह पे क्या लिखोगे? ये टर्म, दैट इज dt अपॉन a प्लस आई बी. अब जो भी हमारा t पे डिपेंड नहीं करता उसे हम लोग बाहर लेके आते हैं. तो हमारे लिए ये 1 अपॉन a प्लस आई बी रेज टू n, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे और एक मल्टीप्लाइड है. सो दिस विल बी रेज टू n, 0 से लेके इंफिनिटी तक e रेज टू माइनस t रेज टू n माइनस 1 इंटू dt. अब रही बात इसे इवेल्युएट करने की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो अगर a प्लस आई बी हो तो हमें पता है कि a कैन बी रिप्लेस बाय r cos थीटा एंड b कैन बी रिप्लेस बाय r sin थीटा, बराबर है. तो हमारे लिए ये a प्लस आई बी रेज टू n will be nothing but r raised to n cos theta plus I sin theta raised to n, बराबर है. फिर इसे कैसे लिखा जा सकता है? r raised to n cos n theta plus I sin n theta, बराबर है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो हमारे लिए इसे हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बी नथिंग बट 1 अपॉन r raised to n cos n theta plus I sin n theta. इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर गामा ऑफ n होता है, बराबर है. तो हमारे लिए ये, अगर ये टर्म हम लोग ऊपर लेके जाए तो दिस विल बी 1 अपॉन r रेज टू n cos n थीटा माइनस I sin n थीटा इनटू गामा ऑफ n. अगर इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो हमारे लिए ये 1 अपॉन r रेज टू n cos n थीटा into gamma n minus I 1 upon r raised to n sin n theta into gamma n. तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? दिस वाले का, इसका वैल्यू इसका रियल पार्ट होगा, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाँ. तो दैट इज 1 अपॉन r raised to n cos n theta into gamma n. एंड ये इंटीग्रेशन का वैल्यू इसका इमेजिनरी पार्ट होगा. देखो यहाँ पे भी माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है. तो अगर खाली इसका वैल्यू पूछा है, मीन्स ओनली दिस मच, तो इसका आंसर विल बी नथिंग बट 1 अपॉन r रेज टू n साइन n थीटा इनटू गामा ऑफ n. आई होप आप लोग को ये समझ में आया. प्लीज इसे एक बार प्रैक्टिस करके देखना. एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. सो इफ यू आर इन इंजीनियरिंग student and struggling with the mathematics, then this is very helpful for you. Thank you very much.